क्या कभी आपने सोचा है कि जिस वंश की रक्षा स्वयं भगवान करते हो, उसका अंत कैसे हो सकता है? क्या नियति से कोई बच सकता है, चाहे वह भगवान का अपना कुल ही क्यों न हो? ये कथा है उस अनिवार्य अंत की, जहां शक्ति, वैभव और अहंकार सब कुछ समय के सामने झुक जाते हैं। महाभारत का 18 दिन तक चला भयानक युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर रक्त सूख चुका था, परंतु उसके घाव अभी भी ताजा थे। युद्ध के बाद जब अर्जुन अपने रथ पर खड़ा था, तब श्री कृष्ण ने उसे शांत स्वर में कहा, पार्थ, पहले तुम रथ से नीचे उतर जाओ। अर्जुन को यह कुछ विचित्र लगा, क्योंकि हर बार श्री कृष्ण ही पहले उतरते थे। फिर भी उन्होंने आज्ञा का पालन किया और रथ से नीचे उतर गए। जैसे ही अर्जुन नीचे उतरे, श्री कृष्ण ने उन्हें थोड़ी दूरी पर ले जाकर रुकने को कहा। इसके बाद उन्होंने रथ के ध्वज पर विराजमान हनुमान जी को संकेत दिया कि वे रथ से उतर जाएं। जैसे ही हनुमान जी ध्वज से नीचे आए, उसी क्षण एक भयानक दृश्य घटित हुआ। रथ के घोड़े जीवित ही जल उठे और रथ में एक भयंकर विस्फोट हो गया। अर्जुन ये देखकर स्तब्ध रह गए। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, ये रथ पहले ही नष्ट हो चुका था। भीष्म, द्रोण, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे महायोद्धाओं के दिव्य अस्त्रों ने इसे कब का भस्म कर दिया था। ये केवल मेरी कृपा और हनुमान जी की शक्ति से अब तक सुरक्षित था। युद्ध समाप्त हो गया, परंतु उसके परिणाम अभी शेष थे। अपने 100 पुत्रों को खो चुकी गांधारी शोक और क्रोध से भरी हुई थी। जब श्री कृष्ण उन्हें सांत्वना देने पहुंचे, तो उनका दुख क्रोध में बदल गया। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, जिस प्रकार मेरे पुत्र आपस में लड़कर नष्ट हुए हैं, उसी प्रकार तुम्हारा यदुवंश भी आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण ने इस श्राप को शांत भाव से स्वीकार किया। वे जानते थे कि समय का चक्र अब यदुवंश की ओर बढ़ चुका है। समय बीतता गया। द्वारका में यदुवंशी अत्यंत शक्तिशाली और समृद्ध हो गए, परंतु धीरे धीरे उनके भीतर अहंकार जन्म लेने लगा। एक दिन कुछ यदुवंशी बालकों ने मजाक में एक ऋषि, दुर्वासा मुनि, का अपमान कर दिया। उन्होंने एक बालक को स्त्री के वेश में सजाकर ऋषि से पूछा कि ये गर्भवती स्त्री पुत्र को जन्म देगी या पुत्री को? दुर्वासा मुनि, जो अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे, इस अपमान से क्रोधित हो उठे। उन्होंने श्राप दिया, ये जिस वस्तु को जन्म देगा, वही तुम्हारे कुल के विनाश का कारण बनेगा। कुछ समय बाद उस बालक के गर्भ से एक लोहे का मूसल निकला। यदुवंशियों ने भयभीत होकर उसे चूर्ण कर समुद्र में फेंक दिया, लेकिन नियति अपना काम कर रही थी। वह चूर्ण समुद्र तट पर उगाए घास के रूप में फैल गया। फिर आया वह दिन जब यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में एक पर्व मनाने के लिए एकत्र हुए। उत्सव का माहौल था, परंतु साथ ही उन्होंने अत्यधिक मदिरा का सेवन किया। नशे में उनका विवेक समाप्त हो गया और छोटी छोटी बातों पर विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते यह विवाद भयंकर युद्ध में बदल गया। वही घास जो मूसल के चूर्ण से उत्पन्न हुई थी, उनके हाथों में घातक अस्त्र बन गई। वे एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। भाई ने भाई को मारा, मित्र ने मित्र को। कुछ ही समय में पूरा यदुवंश अपने ही हाथों समाप्त हो गया। श्री कृष्ण ये सब शांत भाव से देखते रहे। उन्हें पता था कि यह सब पूर्व निर्धारित है। जब सब कुछ समाप्त हो गया, तो उन्होंने भी इस संसार को छोड़ने का निश्चय किया। वे द्वारका से दूर सोमनाथ के पास एक वन में चले गए। वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर वे ध्यान में लीन हो गए। उसी समय जरा नाम का एक बहेलिया वहां आया। उसने दूर से श्री कृष्ण के पैर को हिरण का मुख समझ लिया और अनजाने में एक विषैला बाण चला दिया। वह बाण श्री कृष्ण के पैर के तलवे में जाकर लगा। जब बहेलिया पास आया, तो उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह भय और पश्चाताप से कांपने लगा, परंतु श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और कहा, यह सब नियति का ही खेल है। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया और अपने परमधाम को प्रस्थान किया। इस प्रकार यदुवंश का अंत हुआ, एक ऐसा वंश जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते थे। ये कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार, चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः विनाश का कारण बनता है। और जब समय आता है, तो भगवान भी अपने बनाए नियमों को नहीं बदलते। यही है समय का सत्य। जो आया है वह जाएगा, और जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है।